जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और पार्लियामेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने आधे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। द रेस्ट हाफ वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग बायोलॉजी मॉर्निंग में, और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जो अभी तक की बुक थी। अब जो भी अपडेटेड वर्जन आएगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 सेज दैट अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 of the constitution empowering the parliament to legislate on a state subject in national interest remains for a period in force remains in force for a period of, तो it remains in force for a period not exceeding 1 year, 1 साल से ज़्यादा नहीं। सो देखिए, जो रेजोल्यूशन पास होता है आर्टिकल 249 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, it remains in for a period of not exceeding 1 year, and Article 249 Clause 2 deals with it. Next question, what is the consequence of the failure of government in Rajya Sabha? Consequence of the failure of government in Rajya Sabha. प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन एवर द गवर्नमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल्स इन राज्यसभा, कुछ भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए। सो राज्यसभा में चेंजेस नहीं आते हैं। Which of the following statements correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? So it lists the distribution of powers between union and states. It contains languages listed in the constitution. It contains the provision for administration of tribal areas, और it allocates seats in the council of states. तो फोर्थ शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लेकर है। It allocates seat for each state of India in the council of states. Seventh schedule deals with the allocation of powers and functions between the union and the state. Article under 8th schedule, list of 22 languages of India is recognized by the constitution. 5th और 6th schedule जो है वो provision देता है for the administration and control of scheduled areas and tribal areas. Which of the following pairs of the states has equal representation in the council of states? तो देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तो आंध्र और तमिलनाडु दोनों का ही 18 सीट्स थी इन द राज्यसभा, बट व्हेन आंध्र प्रदेश वाज डिवाइडेड इनटू आंध्र एंड तेलंगाना, सो इन जून 2014 देयर आर 11 सीट्स इन आंध्र प्रदेश एंड 7 इन तेलंगाना। सो महाराष्ट्र में अब 19 सीट्स हो गई हैं, गुजरात में 11 है राज्यसभा में। सो नन ऑफ द आंसर वुड बी करेक्ट एज ऑफ नाउ। Next question, seats allocated to Uttar Pradesh in the Council of States are the total number of seats allocated to. देखिए, इसमें भी सेम है कि जब क्वेश्चन पूछा गया था इन द ईयर 2000, आंध्र में 18 सीट्स थी, मध्य प्रदेश है 16 एंड उत्तर प्रदेश है 34 इन द राज्यसभा। दस टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं आंध्र और मध्य प्रदेश की वो 18 + 16 34 हो रही थी। ठीक है। आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2000, seats remaining for UP are 31, rest 31 for उत्तराखंड। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में 5 चली गई एंड रेस्ट लोकेटेड टू मध्य प्रदेश। जून 2014 में आंध्र प्रदेश का भी बाइफिकेशन हुआ एंड तेलंगाना बना। सो सीट्स एलोकेट जो हुई थी आंध्र प्रदेश को वो 11 हुई थी, तेलंगाना को 7 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग विद द सीट्स एलोकेटेड टू देम इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखना है आपको कौन सी सही मैच कर रही है। मध्य प्रदेश 16, अभी क्वेश्चन है 2009 का, ठीक है। महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16। देखिए, 16 सीट्स थी मध्य प्रदेश में काउंसिल ऑफ स्टेट में बिफोर द बाइफिकेशन, लेकिन बाइफिकेशन के बाद 5 सीट्स छत्तीसगढ़ में चली गई एंड मध्य प्रदेश वॉज नाउ लेफ्ट विद 11 सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। स्टेट एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। सो गुजरात गुजरात में 11 हैं, कर्नाटका इज 12, केरला 9 एंड उड़ीसा 10। अगेन मैच करना है आपको। सो देखिए, राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटका में 12, पंजाब में 7।
Which among the following state has the lowest number of elected members in Rajya Sabha? Lowest number of elected members. So it is Himachal Pradesh. So number of members elected to Rajya Sabha from given states: Himachal Pradesh 3, Jammu Kashmir 4, Chhattisgarh 5, Jharkhand 6. So lowest number जो है members का elected to राज्य सभा वो हिमाचल प्रदेश से है, that is 3. अगेन मैच करना है आपको लिस्ट आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल. तो देखिए अगेन आंध्रा उस टाइम पे अलग था, आंध्रा में सीट्स अलग थी, फिर तेलंगाना का बाइफिकेशन हुआ. सो नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू राज्यसभा इन फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल. महाराष्ट्र से 19, कर्नाटका से 12 एंड वेस्ट बंगाल से 16. देन आंध्र प्रदेश से 11 रह गई थी, 7 सीट्स जो थी वो तेलंगाना को अलॉट हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स. आंध्रा 18, देखिए आंध्रा में अब 18 नहीं है, आंध्रा में 11 है. ओडिशा इज 10, तमिलनाडु इज 18, महाराष्ट्र इज 19. नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल. तो देखिए ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 89 clause 1 of the constitution states that the vice president of India shall be the ex officio chairman of the council of states. The vice president is elected by the member of an electoral college which consists of the members of both the houses of parliament given under article 66. Article 64 also states that the vice president shall be ex officio chairman of Rajya Sabha. Next देखते हैं, in which house is the presiding officer not a member of that house. So राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं दैट इज वाइस चेयरमैन, द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस. उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, सो इट इज वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज प्रिसाइडेड बाय अ नॉन मेंबर. सो इट इज राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. Which of the following is the chairman of Rajya Sabha? Again same question है. Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Chairman of Rajya Sabha is so Vice President of India. The present chairman of Rajya Sabha is, देखिए अब जिस टाइम क्वेश्चन था ऑप्शन सी हामिद अंसारी उस टाइम पे करेक्ट आंसर था. ठीक है, अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के and or who is the present chairman of Rajya Sabha. Consider the following statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the course given below. Should be at least 30 years of age. Should be registered as a voter on the list of list of voters in the state from which the candidate is to be elected, and should not hold the office of prophet under the state. ठीक है. So above mentioned statement 1 and 3 ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 गलत है. प्रायर टू 6 April 2003 it was necessary that the candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list from that state from which he or she is elected. But in 2003 amendment was made in Representation of People's Act, and this requirement that he or she should belong to that particular state was removed. Next question, the minimum age required to be a candidate of Council of State or Rajya Sabha is, so it is 30 years. What is the fixed strength of Rajya Sabha? So fixed strength of Rajya Sabha is 250. Article 80 of the Constitution, it deals with the composition of the Council of States, that is Rajya Sabha. According to this article, there shall be 12 members nominated by the President and not more than 238 representatives of states and union territories, so total strength becomes 250. At present, 245 members are present in Council of States, out of which 225 are representatives from state and legislative assemblies, 8 from union territories and Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir, and rest 12 are nominated by the President. What will follow if money bill is substantially amended by Rajya Sabha? तो अगर मनी बिल को सब्सटेंशियली अमेंड किया जाता है राज्यसभा के द्वारा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे.
तो देखिए लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। तो इन केस ऑफ मनी बिल लोकसभा के पास पावर्स ज़्यादा हैं। अगर राज्यसभा अमेंडमेंट में कोई चेंजेस करता भी है, सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द लोकसभा टू कैरी देम फॉरवर्ड और टू डिनाई देम। According to Article 109 Clause 2, after a money bill has been passed by the houses of people, it shall be transmitted to the Council of States for the recommendation, and Council of State may return within 14 days of the receipt to the House of the People, which may either accept or reject all or any of the recommendation of the Council of States. Who among the following can participate in the deliberations of Lok Sabha while being a member of Rajya Sabha? So, minister who is a member of Rajya Sabha can participate in the deliberations of Lok Sabha while being a member of Rajya Sabha. Which of the following are correct about Rajya Sabha? It is not a subject to dissolution. It has terms of 5 years. 1/3 of its members retire every 2 years, and its members shall not be less than 25 years of age. So, करेक्ट हमें बताना है, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये हमने पहले देख लिया कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। 5 साल का नहीं 6 साल का टर्म होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, बिल्कुल सही है। इट्स मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, तो देखिए 30 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements. One is labeled as assertion and other as reason. Assertion says that the Council of State is not subject to dissolution. ठीक बात है। As nearly as possible 1/3 of its members retire on the expiration of every second year. तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1/3 ही जा रहे हैं, तो पूरी तो राज्यसभा में नहीं हो रहा, नए मेंबर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से रिपीटेशन बना रहता है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। The Council of States has exclusive powers in relation to which of the following? So, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर की बात करें, टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वो कहीं भी हो सकता है। टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। तो ये एक्सक्लूसिव पावर्स है राज्यसभा के पास। द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट, कितनी है देख लीजिए। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट to make a law on the subject enumerated in the state list, that is Article 249, and if the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 members present and voting, it is necessary or expedient in the national interest to do so. Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services common to the union and the states. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा पार्लियामेंट सेकेंड। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्लियामेंट थर्ड के साथ। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।